और बहुत ही ज़्यादा प्यार बच्चों कल की क्लास में आप लोगों ने दिया। मैंने देखा लगभग 76 लगभग 76,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। 73,000 उसमें व्यूज़ दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार के लिए, है ना। जल्दी से पहले आ जाओ लाइव, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस विषय है ना। साइंस के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। और इसमें 3 चीज़ होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और तीसरा रसायन शास्त्र, है ना। भौतिक विज्ञान लिखा है, भौतिकी होना चाहिए था यहाँ, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, संपूर्ण अध्याय समाप्त। ठीक है, प्रयास करेंगे हम लोग कि थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करेंगे थोड़ा दम लगाया जाए, जोर लगाया जाए है कि नहीं है। चलो, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा मोटिवेशन है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। अर्थात बच्चों, मुश्किलें जीवन में आएंगी और हमें मेहनत करना पड़ेगा, पूरा दम भरना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आगे बनेंगी। ठीक है ना। चलो, बहुत तेजी में मेरे प्यारे बच्चे, मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। आ जाओ बच्चों। तो क्या ये चैप्टर कैसा है आपका? पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, कैसा है ये चैप्टर आपका? तैयारी है? बहुत पहले फिजिक्स में पहला बच्चों हम लोगों ने यही स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर यही स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और अप्रॉक्स 2 लाख से भी ज्यादा बार इस वीडियो को यूट्यूब पे देखा गया है। इसका मतलब आपने तो जरूर देखा होगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा होगा। पहला सवाल आपके सामने आता है, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। पहला क्या लिखा है फर्स्ट में? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन दिया है बच्चों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सवाल नंबर दूसरा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कल के पेपर में अगर सवाल आता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, मतलब ये किस तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कल एग्जाम में अगर आता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? कहीं पर भी वस्तु हो, प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए। बच्चों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो दर्पण कौन सा है? बच्चों, सीधा या तो समतल बनाएगा या तो उत्तल बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? आपने पढ़ा होगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? बच्चों, सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 गुणा 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। हर एक सवाल, कोई भी सवाल ना तो 1 नंबर से ज्यादा है ना तो 1 नंबर से कम है, हर सवाल का नंबर 1 है। इसलिए किसी को भी बच्चों कभी भी कम मत समझिएगा। सवाल आपका दुश्मन है और दुश्मन को कमजोर मत समझना है ना। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा पर। अगला है, तेलीय कागज होता है। जब किसी कागज में तेल लग जाए तो हम उससे पूरा आर पार तो नहीं देख सकते, पर थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं। इसलिए हम इसे पार पारदर्शक तो नहीं, अपारदर्शक तो नहीं, लेकिन पारभाषक जरूर कहते हैं। सवाल नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बच्चों, कई बार बहुत फास्ट में हम लोग ऐसे भी सवाल को गलत कर देते हैं जो इतना आसान होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा हमेशा वास्तविक होता है। सवाल नंबर 9 आएगा, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये नया सवाल है, 2023 में पूछा गया है। शायद आप ये सवाल को पहले गलत किए होंगे। बच्चों, याद रखिएगा, ये समतल दर्पण है और अभिसारी किरणपुंज, जो किरणपुंज जैसे पड़ेगा, अभिसारी पड़ेगा तो अभिसारी आंसर होगा, अपसारी पड़ेगा तो अपसारी आंसर होगा। याद रखिएगा, समतल दर्पण में पड़ने के बाद, परावर्तन के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है अभिसारी किरणपुंज अगर पड़ेगा समतल दर्पण पर तो परावर्तन के बाद कौन सा किरणपुंज मिलेगा? तो अभिसारी ही मिलेगा। समतल दर्पण
का आवर्धन कितना होता है? सवाल नंबर 10, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो बच्चों, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो पूरा का पूरा 1 होता है। एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 9 नंबर सवाल गलत है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ये 100% सही बात है बच्चों। ठीक है ना? आगे बढ़ जाएं। सर 8 नंबर क्वेश्चन गलत है। अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है 8 नंबर सवाल गलत है? एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 8 नंबर सवाल गलत है। बच्चों, आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए, समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये दोनों में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। ठीक है, इसलिए कहीं मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। 11वां नंबर सवाल आता है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? पता है आपको कि जब भी लंबवत आपतित होती है तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था लंबवत का मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है ना? 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है ना? इस टॉपिक से हमारा 11 सवाल पूछा गया है। सिर्फ इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था विद्यार्थी जी। टॉपिक का नाम था विद्यार्थी जी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन टॉपिक से, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक से 11 सवाल पूछे गए हैं। एक बार आप सभी लोग हमारे 11 सवाल में से आप बताएं मुझे कि आपका स्कोर क्या रहा 11 में से। प्लीज एक बार अपना स्कोर बताइए। और 5000 लाइव के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको 5000 लाइव के लिए। एक बार मैं पोल करवा लेता हूं जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे आंसर फटाफट दे रहे हैं। विद्यार्थी जी, है ना? अरे क्या हो गया मुझे पर ये, हाँ, एक बार मैं पोल करवा लेता हूं आप लोगों से, लीजिए। ठीक है ना? एक पोल हो रहा है आप लोगों से, है ना? क्वेश्चन है बच्चों, कितना सही हुआ? ठीक है ना? ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 9। लीजिए पोल कीजिए प्लीज। एक बार पोल कीजिए ताकि मैं इस बात को समझ पाऊं कि कितने बच्चे पोल कर रहे हैं। जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी सब लोग पोल करेंगे। 1 मिनट के अंदर पोल करेंगे सब लोग। आपका कितना सही हुआ? कितना? 8 नंबर? नहीं सर, 8 नंबर गलत है। गलत बोले थे। नहीं सर, आप 8 नंबर में गलत बोले थे। अच्छा, गलत बोल दिए थे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो, अच्छा हम बोल दिए थे गलत। चलिए बच्चों, 5200 बच्चे लाइव हैं, जिसमें पोल कितना आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। पोल कितना आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जल्दी जल्दी पोल करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी। चलिए तो प्यारे बच्चों, पोल की जो है हम देख रहे हैं 5000 के आसपास। 1 मिनट भी जस्ट में 4400 है। बहुत बढ़िया, सब लोग पोल करेंगे बच्चों। हमसे मिस्टेक हो गया था, क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं बच्चों। यस। चलो एक बात बताओ जल्दी से, अब पोल कितना हुआ? अब बताओ पोल कितना हुआ? चलिए बच्चों, 5300 बच्चे लाइव हैं। 5300 बच्चे लाइव हैं। 5300 बच्चे लाइव हैं। और अप्रॉक्स पोल लगभग 5000 है। इसका मतलब 300 बच्चे पोल नहीं कर रहे हैं। आप लोग पोल कीजिए, हम आप लोगों को कहेंगे सब लोग पोल कीजिए, सब लोग पोल कीजिए, सब लोग पोल कीजिए। आइए, शुरू होता है गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण से जो भी सवाल पूछा गया होगा प्रयास कीजिएगा सही जवाब देने का। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है आपसे, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दोनों में संबंध आपको मालूम है कि आर बराबर होता है 2f, यानी आर जो है एफ का 2 गुना होता है।